बिजली में बांध बना देते हैं। काम सही निकलना आई समझ भाई, आ जाओ। वार्ड नंबर 13 नगर निगम रुड़की मोहम्मदपुर। क्या है सर ये टंकी का जो मामला है, पेयजल विभाग का मामला है, क्या है पूरा मामला? मामला यह है जी, ये मामला 4 दिन पहला है। मकानों में करेगानी स्टार्ट हुई थी 1 हफ्ते पहले, और ये जो पाइपलाइन है 1 साल पहले डली थी। 6 महीने से इसमें निरंतर पानी छोड़ दिया गया था बिना टेस्टिंग के, और यहाँ पर पानी जो नीचे मकानों के नीचे फैल गया है वो पानी, और पक्की सड़क थी इस वजह से वो बाहर ऊपर की सतह पे नहीं दिखाई दिया। जब लोगों के मकानों में करेगानी स्टार्ट हुई तब जाके हमें पता लगा। उसके बाद हमने जेई साहब से संपर्क साधा, जेई साहब ने कोई सूद नहीं ली यहाँ पे। फिर हमने पार्षद से संपर्क किया, पार्षद द्वारा 2 कर्मचारी इनके जो हेल्पर हो गए वो यहाँ पर भेज दिए गए थे, उनके द्वारा भी कोई यहाँ पर समाधान हमारा नहीं किया गया। उसके बाद हमने स्थानीय मीडिया को बुलाया, जैसे आज आप आए हो, और स्थानीय मीडिया ने हमारा इसमें बहुत सहयोग किया। उसके बाद आज जेई और ए साहब आए थे, लोगों से उनकी वार्ता हुई, लेकिन उसमें कुछ मसला हल हो नहीं पाया। कुछ लोगों का वो आश्वासन दे गए कि 8 से 10 मकान हम ठीक करा देंगे। देखते हैं अब वो कल वो मकान ठीक कराते या नहीं कराते। सर ये जो मकान की बात आपने बताई, जो तहड़ मकान में आई है, क्या ये इस पानी की कमी से आई है? जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, किसी एक मकान में आती है तो उस मकान की कमी होती है, और कंटिन्यूस एक दूसरे से जुड़े हैं जो मकान है, 8 से 10 मकान एक ही रो में है जिनमें क्रैक आई है, और वो पानी की वजह से आई है। 2 जगह करा के देखा गया है कि जमीन के नीचे बिल्कुल खोखला हो चुका है। नहीं, फर्श पे पैर मारने से भी दलदल की आवाज आ रही है, उसको महसूस किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर पैर मारेगा तो उसको महसूस किया जा सकता है। ये जहाँ ज्वाइंट हुआ है वहाँ क्या प्रक्रिया पाई? जॉइंट का तो ये था जी, जब पहले से खोदा गया, सड़क को खोदने के बाद जब हम यहाँ पे टी पॉइंट चेक किए गए तो टी पॉइंट पे कैप नहीं लगी हुई थी। वहां पर इन्होंने जो सीमेंट के बचे हुए शेष कट्टे होते हैं उसमें घुसेड़ रखे थे। किसी को लिखित में एप्लीकेशन कुछ दिए? लिखित में तो ये है जी, हमने अभी जो इनके साथ बैठ के वार्ता की थी जेई साहब के साथ, वो उस पे साइन करने को तैयार नहीं। क्या आश्वासन देते? आश्वासन तो ये है कि जी उन्होंने ठेकेदार को ऑर्डर दे दिया है, भाई इनके जो मरम्मत है उसे करा दो आप सही, उसमें जो भी खर्चा आएगा उसका हम एस्टिमेट यानी कि हम ही उन्हें करा के देंगे एस्टिमेट उसका। अगर आपका कार्य नहीं होता है जो आश्वासन दिया है, फिर आगे क्या करेंगे? अभी तो कल तक का समय है, देखते हैं जी साहब, इसमें जो हमारी वैल्यूएशन बन के आएगी उस पर वो ठेकेदार एग्री होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें हम आगे कदम उठाएंगे। सभी साथियों के साथ मिलके एसडीएम साहब के पास जाएंगे, उसके बाद डीएम साहब के पास जाएंगे। डीएम को ज्ञापन हम दे चुके हैं। हम लोग उत्तराखंड किसान मोर्चे से हैं। आकिल हसन, तहसील अध्यक्ष रुड़की। दीपक पुंडीर, जिला प्रवक्ता उत्तराखंड किसान मोर्चा। ये समस्या तो हमारी जो किसान भाई हर गांव में जिले में रह रहे, लगभग 10-12 समस्या हर तरह तरह की हमारे सामने आई। एक समस्या आई कि बिजली के कनेक्शन नहीं हो रहे, कहने के बावजूद भी नहीं हो रहे, उसमें राजनीति कर रहे हैं लोग। दूसरी समस्या है कि बिना मीटर लगाए बिल दे रहे हैं। एक आदमी का तो 200 रुपये बिल आना चाहिए, उसका आ रहा 1000 रुपये बिल, और एक का 1000 का आ रहा, उसका आ रहा 400 रुपये बिल। दूसरी समस्या, सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या हो, मोहम्मदपुर गांव की है। इसमें क्या किया कि जो ज्वाइंट है, जो ज्वाइंट चारों तरफ लाइन जाती है, ज्वाइंट भी बनता है, उसका ना तो इन्होंने मतलब कोई फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन न बनाने के बावजूद फिर चैम्बर नहीं बनाया। भाई जब उस पे टी पे चैम्बर होगा तभी तो खोल के चेक कर सकते हैं कि पानी का रिसाव कहाँ से है। तो इसके बारे में जब लोगों के मकानों में टेढ़ आई, 10-12 मकानों में टेढ़ आई यहाँ किसानों के, तो उसमें तब जाके इन्हें पता चला कि भाई ये टेढ़ क्यों आ रही है। क्योंकि इससे पहले जो बरसात हुई पिछले साल, वो इतनी बड़ी बरसात थी, उसकी आपदा लगभग पूरे जिले में हुई। हर गांव का जो किसान था वो इससे त्रस्त हुआ पिछली बार, लेकिन अब की बार तो बरसात ही नहीं है। जो ये जेई साहब कह रहे हैं कि बरसात की वजह से गांव में टेढ़ आई, तो ये पानी की समस्या, जो ये टंकी का मामला है, टंकी के पानी की वजह से यहाँ पे मकानों में टेढ़ आई। और इसे जो जेई साहब ये कह रहे कि हमारा मामला नहीं है, जबकि जेई कह रहे कि इसमें के ठेकेदार का मामला है, ठेकेदार इसका जिम्मेदार है। भाई जीआई को तनख्वाह दे रही गवर्नमेंट, 1-1.5 लाख रुपए से तनख्वाह देती है, वो अपनी जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है कि मेरे से गलती हुई, वो अपनी गलती मानने, और इसका जो हर्जाना, जो भी जुर्माना हो, इसका जो भी दंडित कार्रवाई हो, चाहे वो जेई पे हो चाहे ठेकेदार को, उसकी भरपाई होनी चाहिए। जिम्मेदारी इसकी एई साहब को और अपने जीआई साहब को दंडित कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ग्रामीणों ने आज आपको बुलाया है, अगर इनकी समस्या नहीं सुनी जाती और समाधान नहीं होता तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? इसकी कार्रवाई कुछ नहीं है, हमें इतना इंसाफ नहीं मिलने का, इतना मुआवजा नहीं मिलने का यहाँ मकानों का, इतना हम यहाँ धरने पर बैठोगे। इनके यहाँ जो गणेशपुर जो इनका कार्यालय बना हुआ, उस पे जो बैठोगे, भूख हड़ताल पर बैठोगे, आत्मदाह करने पर मजबूर हम करोगे, वो भी कर रहोगे।
और वो 4-5 दिन से हमें ये आश्वासन दे रहे थे कि क्या नाम है, हमने लेबर भेज दिए, आप उनसे करा लो। भाई तनख्वाह तो आप सरकार से इस चीज की ले रहे हो, जब बिल पास कर रहे हो आप, टेक्निकल चीज तो आप ही बताओगे ना यहाँ पे आके कि कौन सी चीज कहाँ से हुई है लीकेज। अच्छा, कितने मकानों में दरार है टोटल? ये कम से कम 10-12 मकान है जो एक जगह ज्वाइंट है, और इतना पानी मतलब अंदर खाने चला गया है। जो फाउंडेशन होती है मकानों की, जो बेस होता है, वो कमजोर हो चुका है। क्या पता कब मकान गिर जाए, किसी को कुछ पता नहीं है। 2-3 अधिकारी कह रहे हैं कि बरसात की वजह से हो रहा है, कोई ऐसा मामला? ऐसा मामला कुछ नहीं है, उनके सामने है अंदर खाने रोड बिल्कुल दरारे हॉल बने हुए हैं अंदर खाने। आज आए थे, जैसे जेई आए थे, ए आए थे, आसवन लेके गए हैं कि भाई क्या नाम है, हम आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे। लेकिन भरपाई तो जब होगी ना, जब मकान ही बेस कमजोर हो गया, जिसमें 50-60 लाख रुपए मकान है बने हुए हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? मरम्मत करके तो हम करा लेंगे 2 कट्टे लगा के इसमें मरम्मत। तो हमें भाई जितना हमारा नुकसान हुआ है प्रॉपर आप उसकी भरपाई करो, वरना हम धरने पे बैठेंगे। आईडीएम सर के यहाँ चले जाएंगे, वहां पे भी धरना देंगे। अगर हमारा ने फिर डीएम सर के यहाँ जाएंगे। ये काम सही निकलना तो भाई समझ भाई आ जाओ।